हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुझे छोड़ करो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। इसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई कहारो। अब तो आप मेरी बाह पकड़ लो, अब तो आप मेरी बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रिय सब जग छोड़ा, तुम सजना का छोड़ा। इस बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मेरा।
कह रहा है, आप भी उसके याद ही याद है। एक बार ही हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, एक बार ही हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे महारानी की कथा सुनाएंगी, आत्मदेव की कथा सुनाएंगी, धुंधली के बारे में बताएंगी, पर ये नहीं देखोगे कि हम कौन हैं, हम आत्मदेव हैं कि हम धुंधली हैं, कि हमारा जो हम पुत्र को संस्कार दे रहे हैं वो धुंधकारी तो नहीं बना रहे हैं। यहाँ इस बात को समझना है कि कहीं हम तो धुंधली नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि हम अपने घर में धुंधकारी बना रहे हैं, इस बात को समझना है। इसीलिए कथा में क्या बताया गया, अब नारद जी सनकादि ऋषियों से पूछते हैं, उधर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि चलिए एक कहानी तो आपने बता दी कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा, 7 दिन का कथा पारायण करेगा, उसको मोक्ष गति को प्राप्त होगी, सदगति होगी, सद्बुद्धि आएगी। आप लोग कुछ भी विचार कर लो, सत्कर्म करने की प्रेरणा होगी। पर अगर मान लो ऐसा हो कि हम पाप ही करते रहे, अच्छा अर्थात हम अगर दुराचारी ही बने रहे, तो दुराचारी बने रहे और दुराचार करते करते हमारी मृत्यु हो जाए। एक बात ध्यान रखना, अगर अच्छे आचरण नहीं, इस शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बता रही हूं, शास्त्र में लिखा है जो जीव अर्थात जो मनुष्य दुराचार करते हुए, गलत आचरण करते हुए, दुर्व्यवहार करते हुए अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो प्रेत योनि में जाता है। और प्रेत योनि, यहां तो 50 साल का जीवन दिया भगवान ने, 40 के बाद तो घुटने दर्दी होने लगते हैं, जीवन का आनंद गया, मनुष्य होने का आनंद खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं बताओ? थोड़ा सा 20 से 30 में अगर जीवन अच्छा निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसी समय कुछ पारिवारिक कलेश आ गया तो जीवन तो जहन्नुम होता है ना ये। और 40-45 तक भाग दौड़ कर करके कमाया, जब तक घुटने में दर्द, तो और जीवन, उस घुटने में दर्द होने के बाद फिर क्या जीवन, फिर बीपी शुगर होने के बाद क्या जीवन। इतना सा तो जीवन दिया भगवान ने, उसको भी हम ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। अब परंतु जब प्रेत योनि, इनकी 5-5 हजार की आयु होती है, इसीलिए आप लोग पंडितों के पास जाओ तो पितर बोले 7 पीढ़ी तक पीछा करते रहते हैं, क्योंकि जब वो उनको मोक्ष मिला ही नहीं तो पीछा करेंगे ना। और पीछा का मतलब ये नहीं कि वो कोई तुम्हारा नुकसान चाहते हैं, पितर कभी नुकसान नहीं चाहते हैं, पितर आपको प्रेरणा देते हैं कि इस कार्य को करो। पितृ दोष होता है पत्रिका में, होता है ना पितृ दोष, वो यही बताता है कि आप धर्म गुरु जो होते हैं उनकी बात सुने, उनकी बात को समझें और पितृ दोष का निवारण करें, ये है शास्त्र। तो जब प्रेत योनि में अगर दुष्कर्म करते करते, पाप कर्म करते करते जब प्रेत योनि में चले जाते हैं, जब मृत्यु हो जाए तो प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ नारद जी पूछ रहे हैं सनकादि से, उधर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से कि फिर क्या करना पितृ मोक्ष के लिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में पितृ मोक्ष का बहुत महत्व बताया गया है।
और बहनों, आप लोगों को मैं ये बात बता दूं, ये जो मैंने इस समाज से जो अनुभव लिया है, आज सुबह आप लोगों को याद होगा कलश यात्रा में आने के बाद में मैंने स्वयं ने कहा कि आप लोगों को के जिनके पितृ के निमित्त आप जजमान बनना चाहते हो, वो आप यहाँ नाम लिखा दें और फोटो लाके रख दें, और फोटो आया पहुंचा भी है हमारे पास। ये मैंने क्यों कहा? अगर इसको मैं थोड़ा इसके दृष्टि से देखती तो मैं आपके कान भरती कि भैया पितरों के लिए करवाओ। मैं नहीं करा, मेरे से नहीं कराते, मेरे और किसी भाई से कराते, कुछ भी कराते, पर ये ज्यादा लगता भाई, वो एक स्वार्थ का विषय हो गया। लेकिन व्यासपीठ स्वार्थ का विषय नहीं होता है, ये मेरा मानना है, और ये समझती भी और इसका पालन। भाई एक कथा करवाना मतलब कितनी धनराशि की आवश्यकता होती है तो आप लोग सब जानते हैं। क्या सबके पास इतनी धनराशि होती है? विचार करते करते ही हमारी उम्र निकल जाता है, हमारा जीवन निकल जाता है, होता है ना ये? तो मेरा ऐसा मानना, ये मेरा स्वयं का है, मेरा ये मानना है, ऐसा तो है नहीं कि जिसके पास धन नहीं उसे मोक्ष का अधिकार नहीं है। बताओ, जिसके पास धन नहीं है उसको मोक्ष का अधिकार नहीं है? कि भगवान ने वहां खाली पैसे वालों के लिए लिस्ट बना के रखी कि ये तो खूब भागवत करवाए तो इसी को मोक्ष, तो बेचारा गरीब क्या करेगा? ये मैं सोचती हूँ। इसलिए मैं ये योजना चलाती हूँ कि आपस में मिल जाओ, आपस में एकत्रित हो जाओ, आपस में इकट्ठे हो जाओ, सामूहिक तौर पे भागवत करवा लो। अपने पितरों के निमित्त करवाना है, उसके निमित्त भागवत करवा लो। ये सामूहिक योजना इसीलिए होती है, और यही सामूहिक योजना हमारे यहाँ पे जो मंदिर है गायत्री नगर में, रामेश्वर धाम मंदिर है, वहां पर मैं सामूहिक प्रदोष का अभिषेक करवाती हूँ। यहाँ की कुछ बहनें आई भी हैं मेरे, अभी 3-4 बार से प्रारंभ किया है, तो वहां सामूहिक अभिषेक करवाती हूँ। जबकि मैं आपको बताऊं मेरा नुकसान हो रहा है उसमें। नुकसान क्या हो रहा है? मैंने पहले मैं स्वयं करती थी, अब सामूहिक अभिषेक के चक्कर में मैं खुद नहीं बैठ पाती हूँ। ये हो रहा है मेरा, खुद ही आप लोग देखते होगे, बोलते दीदी आप बैठ जाओ, तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, जबकि मेरा बहुत वर्षों से नियम था। पर उससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि एक व्यक्ति अगर अभिषेक करवाता है तो उसका 1000 रुपए का खर्च होता है। पर्सनल करवा के देखना, आप लोगों ने करवाया भी होगा। अब आप वो कार्य कब करोगे? आप 4 महीने 6 महीने में कर पाओगे। मध्यम वर्गीय व्यक्ति इतना ही कर पाता है। अब यहाँ हर प्रदोष को, हर 15 दिन को आपका अभिषेक हो रहा है, हमारे यही पंडित जी करवाते हैं। आप अभिषेक कर रहे हो, भगवान ने ये तो बोला नहीं कि तू 100 रुपए चढ़ाएगा तो मैं तेरे को ज्यादा खुश आशीर्वाद दूंगा, और कोई जो है 1000 चढ़ाएगा तो उसको और ज्यादा दूंगा, और तो 100 रुपए तो मैं ना कर दूंगा, भगा दूंगा। 10 रुपए लेके जाओगे तो भगवान भगा तो देंगे नहीं, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। अभिषेक हो रहा है आपका, चाहे आप 1000 रुपए खर्च करके करो, चाहे 50 रुपए, चाहे 100 रुपए खर्च करके करो, अभिषेक का फल तो मिल रहा है ना, मिलेगा ही सही। शास्त्र में कोई धन से थोड़ी तोला गया है शास्त्र को। भक्ति का भी धन से नहीं, भक्ति हृदय से होती है, इसलिए ये प्रयास होता है, और ये प्रयास आप लोग को भी करना चाहिए। अभी कोरोना में कितने लोग अकाल मृत्यु हुई ना आपके आसपास? आप लोग स्वयं जानते होंगे अकाल मृत्यु हुई, और अकाल मृत्यु में तो निश्चित पितृ मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा करवानी चाहिए। तो तब भी मेरे संपर्क में जो आए, मैंने उनको अपनी तरफ से ये बात पहुंचाई कि अभी मोहल्ले में जिसमें इतनी अकाल मृत्यु हो रही है, तो मोहल्ले वाले या 2 मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर और भागवत का कथा करवाएं, पितरों के निमित्त करवाएं, उनको तर्पण दिलवाएं, ताकि मोक्ष गति को प्राप्त हो। इस प्रकार कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। नारद जी ने पूछा सनकादि ऋषियों से कि कैसे क्या होगा जो व्यक्ति, तब सूत जी सुना रहे हैं सौनकादि को, इधर सनकादि ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी तट के किनारे एक उत्तम नगर था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण जो बहुत ज्ञानी, उसे द्वितीय भास्कर कहा जाता था, तो वो ज्ञानी संत थे।
परंतु उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। जैसे उनका नाम था वैसी उनका कार्य था। धुंधली जब तक 4 घर घूम घूम के निंदा ना कर ले, 4 घर जब तक लड़ाई झगड़े ना करवा ले, तब तक धुंधली को अच्छा नहीं लगता था, उसका खाना हजम नहीं होता था। परंतु आत्मदेव बहुत पैसे से भी धनवान थे, परंतु उनके घर कोई संतान नहीं थे, निसंतान थी। और आत्मदेव के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता था, गाय बांझ थी, गाय को बच्चे नहीं होते थे। तो कहते हैं ना, हमारे दुख से हम खुद कम दुखी होते हैं, हमारे पड़ोसी ज्यादा दुखी होते हैं। पड़ोसी जबरदस्ती करेंगे, अरे तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई अभी तक, कहीं मंगली तो नहीं है। अब जिसकी बेटी है उसको पेट में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जिसकी बेटी नहीं है पड़ोसी को पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हारा बेटा कुछ करता नहीं आजकल, अरे हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा बेटा कुछ ना करे, हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं। पड़ोसी आके शाम को थोड़ी देर के लिए गेट बंद करके खोलेंगी तो अपना ऐसा दिखाएंगी कि जैसे हम बहुत सुखी और पड़ोसी बहुत दुखी, उसको और जबरदस्ती उसको डिप्रेशन में डाल के चली जाएंगी। ये काम होता है। तो इसी तरह जो है पड़ोसी जो है, जैसे वो गाय को बोले तुम्हारे घर पता है ये गाय है ना बांझ है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। अब बेचारा तो संतान नहीं इसलिए दुखी, तुम और उसको कुछ अच्छा ज्ञान देने के बजाय उसको दुख देकर चले जाओ। तुलसी का पौधा सूख गया क्योंकि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं, पेड़ हरा भरा नहीं क्योंकि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं। आत्मदेव इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी आत्मदेव एक दिन विचलित हो गए और वन में चले गए, जाकर वहां रुदन करने लगे, उस परमपिता परमेश्वर को याद करने लगे। तब उसी समय एक संत निकले वहां से। संत निकले, बोले ब्राह्मण से का पूछा, ब्राह्मण तुम दुखी क्यों हो? ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए, बोले मुझे तो पुत्र संतान चाहिए, मेरे घर पुत्र नहीं है। ब्राह्मण संत जब कहते हैं ना कि ठीक है अच्छा होगा, जाओ चले जाओ, ऐसा कार्य मत करो, तो बात सुन लिया करो। संतों के सामने जिद नहीं करना चाहिए। आत्मदेव ने जिद किया, उस संत ने आत्मदेव के मस्तिष्क की रेखा देख ली थी और मस्तिष्क की रेखा देखने के पश्चात ये देख लिया था कि इसे एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कहा क्या करोगे संतान का? भगवान गोपाल को अपना पुत्र मानो, वही बेड़ा पार करेंगे। आत्मदेव माने नहीं, बोले तुम संतों की यही परेशानी है, खाली उपदेश देते रहते हो। ये आत्मदेव उस समय प्राचीन काल से संतों को ये सुनने आ रहा है कि तुम्हारा तो हो गया, तुम्हारा प्रवचन शुरू। तो प्रवचन, बोले प्रवचन मत दो, देना हो तो पुत्र दो, नहीं तो जाओ यहाँ से, और अगर आप नहीं दोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और ये प्राण त्यागने का दोष आपको लगेगा। वहां संत को ही ब्लैकमेल करने लगे। संत बोले अब ये मानेगा नहीं, क्या करूं? भगवान के सामने भी आप लोग जाकर यही करते हो, ये तो करना ही पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा। तो वहां संत ने देखा ये मान नहीं रहा, एक फल दे दिया। उस फल को कहा ये अपनी पत्नी को खिला देना, परंतु उसे सत्य, नियम, दया, दान, शौच का पालन करना पड़ेगा। उसे कहना 9 मास तक इस चीज का पालन करे और ये फल खा ले। अब धुंधली थी, धुंधली कहाँ किसी की बात मानने वाली। धुंधली ने बोला, अपनी पास में उसकी बहन रहती थी, उसको बुला लिया और बोला कि देखो मेरे पति ये फल लेकर आए हैं और बोल रहे हैं इससे संतान की प्राप्ति होगी, तो मुझे तो कोई संतान नहीं चाहिए। संतान हो जाएगा तो मैं बंध जाऊंगी, तो 4 घर निंदा करने कैसे जाऊंगी? घर गृहस्थी में लग जाऊंगी, और घर गृहस्थी मुझे चाहिए नहीं। मुझे तो 4 घर निंदा करने में आनंद की प्राप्ति होती, परम आनंद उसी में मिलता था धुंधली को। धुंधली जो है, अब वो सहेली जो संग हमेशा अच्छा करो, संग देखो कैसा ले जाता है। उनने बोला कि देख बहन, मेरे यहाँ पे संतान बहुत है पर धन नहीं है, तेरे यहाँ पे धन बहुत है संतान नहीं है, हम आदान प्रदान कर लेते हैं। मैं अभी गर्भ धारण करी हूँ, तू तो अपने पति को बोल देना कि मैंने भी गर्भ धारण कर लिया, जब मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी मैं तेरे यहाँ चल दे दूंगी और तू बदले में कुछ धन मुझे दे देना। धुंधली महारानी ने कभी सीधा काम, तो सीधे मार्ग पर तो चली नहीं थी कि उन्हें सीधे चलना अच्छा लगे। उनने कहा ठीक है ये काम अच्छा, आदान प्रदान का कर लेते हैं। आदान प्रदान हाँ हो गया। अब पेट में कपड़ा बांध लिया, अपने पति को बोल दिया मैं गर्भवती हूँ। पति बड़े खुश, आत्मदेव जी बड़े खुश। 9 महीने होने आए तो बोले जाओ जरा दान पुण्य करके आओ, अब संतान प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी बेचारे सीधे चले गए। जब चले गए तो वहां पे देखा गया कि
आत्मदेव जी ने दान पुण्य करे। यहाँ आत्मदेव जी को खबर कर दिया गया कि पुत्र प्राप्ति हो गई, आ जाओ। आत्मदेव जी आए और अपना आधा दान पुण्य, अपना धन आधा धन दान पुण्य में लगा दिए। अब सहेलियों ने आपस में कहा ये महात्मा जी लोग सही है कि नहीं, जरा देखे, ये महात्मा खाली प्रवचन ही दिया करते हैं कि कुछ कर भी पाते हैं। बोले ये फल किसको खिलाए, तो बोले फल गाय को खिला दें। एक माह बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। तो उस बच्चे, उस बालक का शरीर तो जो है मनुष्य जैसे था, परंतु जो दोनों कान थे वो गाय जैसे थे। तो वो कौन कहलाए? गोकर्ण महाराज कहलाए। अब परंतु ज्ञानी थे। इधर एक संतान हुआ, धुंधली ने कहा मेरा बेटा है, मैं इसका नाम रखूंगी, तो नाम रखा धुंधकारी। गाय को बच्चे हुए, गाय को भी बच्चा हुआ गोकर्ण। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, कहा तो मैं एक संतान चाहता था, मेरे दो दो पुत्र। इधर धुंधकारी महाखल महादुष्ट और उधर गोकर्ण महाज्ञानी। अब धुंधकारी बेटा बड़ा होने लगा, जुआ सट्टा शराब जितने भी व्यभिचार में पड़ गया। एक दिन अपने पिताजी को डंडा मारा, बोला अत्याचार करा, बोले लाओ सब धन, लाओ चाबी दो। वही चाबी वाली बात आ गई, कहाँ धन छुपाए हैं। पिताजी ने कहा अब धन कहाँ बचा, धन तो सब तूने शराब जुआ में तूने सब लुटा दिया, धन बचा नहीं। पिताजी आज आत्मदेव बहुत दुखी हुए। बहुत उस संत की बात याद आई कि संत ने कहा था कि भगवान गोपाल को अपना पुत्र मानो, पर मैंने बात नहीं मानी, उसी का नतीजा है आज पुत्र के डंडे खा रहा हूं। गोकर्ण महाराज इस प्रकार आत्मदेव चिंतित थे, व्यथित थे, बिस्तर में चले गए, बीमार पड़ गए। माता पिता, जब बच्चे दुराचारी हो जाते हैं तो माता पिता बड़े व्यथित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। उन्हें दो चिंता होती है, एक तो चिंता उनके स्वयं के बुढ़ापे की, दूसरा बच्चे के भविष्य की कि इस बच्चे का भविष्य कैसा होगा। इस प्रकार आत्मदेव चिंतित थे। तभी उनके पास गोकर्ण आए और गोकर्ण जी ने देखा पिताजी आप बहुत चिंतित हैं, आजकल आप बाहर नहीं जाते, दिन भर बिस्तर में सोए रहते हैं, कुछ बीमार से रहते हैं, क्या बात है। आत्मदेव जी ने अपने पुत्र गोकर्ण को, क्योंकि वो पिता की बात सुनते थे, पुत्र गोकर्ण को सारी बात सुनाई। तब गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी उस परम पिता, अभी भी वक्त है, उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करो। ये जो पुत्र दुष्ट है, पुत्र की माया छोड़ो, पुत्र क्या करेगा, उसका भविष्य क्या होना, ये सारी बातों को आप छोड़ो और उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करो, तप करो, जीवन को सत्य मार्ग पर ले जाओ। और इस प्रकार गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को, आत्मदेव जी को उपदेश दिया। देहे अस्ति मासे रुधिरे अभिमतिं तया त्वां जया सुतादिषु सदा ममतां विमोच पश्यादिशं जगदीशं क्षणमात्रनिष्ठं मास रुधिरा अर्थात ये शरीर का मोह माया छोड़ो और अपने जीते जी अपना पिंड दान कर दो। का अर्थ ये है कि इतनी वैराग्यता आ जाए, भक्ति में इतने तल्लीन हो जाओ कि कौन बेटा कौन बेटी कौन करेगा, कुछ नहीं, कोई, ये सब मोह माया छोड़ दो, राधे राधे में लग जाओ। और जब राधे राधे में लग जाओगे ना तो बिहारी जी स्वयं आकर करेंगे। जय हो। कौन करेगा कि चिंता मत करो, कौन अच्छा कौन बुरा कौन देखभाल, बिहारी जी करेंगे। पर बिहारी जी पे विश्वास तो करो, बुला तो लो बिहारी जी, उनको बुलाओगे तो वो सब करेंगे। इस प्रकार गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया। आत्मदेव जी वन में गए, तप करे, दसम स्कंद का पाठ किए। दसम स्कंद गोपी हृदय प्रसंग आता है, जिसको दसम स्कंद का पाठ होगा उस दिन ध्यान से सुनना, उस दिन हल्ला मत मचाना।
दसम स्कंद का पाठ हुए और मोक्ष किया और मोक्ष गति को प्राप्त किया। जब मोक्ष गति को आत्मदेव जी चले गए, अपनी माता को, फिर अपनी माता को धुंधली को, अब जो धुंधली ने बिगाड़ा था धुंधली को भी पिटाई हुई, धुंधली कुआं में कूद के आत्महत्या कर ली। माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, घर खाली, भाई चले गए, गोकर्ण चले गए, तब वन में चले गए, प्रवास क्षेत्र में तप करने चले गए। अब धुंधकारी अकेले 5 पर स्त्रियों को ले आए, अपनी मनमानी करने लगे। एक दिन उन पर स्त्रियों ने इसके मुख पे अंगार रख दिया, अर्थात इसको खुद ही उन्होंने उनसे मार डाला। अब मार डाला तो दुष्कर्म करते करते मृत्यु हुई थी, तो कहाँ चले गए? हाँ, इतना तो बोलो कम से कम। जब दुष्कर्म करते करते चले गए तो कहाँ पहुंच गए? प्रेत योनि में चले गए। अब एक दिन गोकर्ण आए, अपने गांव में, घर में आए, तो अलग अलग प्रकार का आभास आए, कभी शेर की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी हवा। गोकर्ण जी सूर्य जी, भगवान सूर्य देव के उपासक थे, कमंडल में से जल निकाला, छिड़का, बोले भैया कौन हो तुम? तो धुंधकारी हाथ जोड़ता हुआ खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भैया ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? बड़े भाई थे गोकर्ण, बाद में हुए तो छोटे थे ना। भैया ये क्या तुम प्रेत योनि में भटक रहे हो? बोले हाँ। बोले मैंने तुम्हारी मृत्यु, अब गोकर्ण जी धुंधकारी से कह रहे, मैंने तुम्हारी मृत्यु की खबर सुनी थी, तो मैंने तो वहां गया में श्राद्ध कर दिया। अब आज धुंधकारी हाथ जोड़कर कह रहा है, भैया मेरे जैसे पापी के लिए तुम 1 गया नहीं 100 गया श्राद्ध कर दोगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, कुछ मेरा उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने सुबह संध्या वंदन किया, भगवान सूर्य से पूछा, तो फिर क्या आवाज आई, आकाशवाणी क्या हुई? सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या करो? श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। पुनः फिर धुंधकारी को बुलाया गया। बांस नहीं लगाया है, बांस भूल गए हो आप, लगाया है? हाँ। फिर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। गोकर्ण जी स्वयं व्यास जी बने थे और धुंधकारी का आह्वान किया। प्रेत था धुंधकारी, तो वो ऐसे खुले में, प्रेत कहते हैं हवा में रहते हैं तो ऐसे बैठ नहीं पाते हैं। बांस के एक गठान पे जाकर, बांस में छेद होते हैं, उस छेद में जाकर धुंधकारी बैठ गया। प्रथम दिन की, अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो जो मजाक की होती हो तो मैं थोड़ा ऐसे हल्के में लेते हो उसको तो मैं बता देती हूँ, पर जहां समझने का विषय उसको समझना है ना। पहले दिन की कथा हुई, बांस की एक गठान फट गई। दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, 7 गठान 7 दिन में फट गई। इसका तात्पर्य क्या है? हमारी शरीर के में 7 ग्रंथियां होती, एक ग्रंथियां काम करना चाहिए, हर ग्रंथि हमारी काम करना चाहिए, तब प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण होगा। इस प्रकार धुंधकारी ने कथा सुनी, हर दिन में कथा श्रवण करता और रात में कथा का चिंतन करता। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ देखो, इतनी मेहनत कर रहे हो, कथा सुनने आ रहे हो, कथा से उठे, अपने कपड़े झाड़े और बाहर गए और तुरंत निंदा स्तुति में मत लग जाना इस 7 दिन। और कोई तुम्हारी सहेली से आए ना आसपास निंदा स्तुति में, तो बोलना अभी मैंने मौन धारण कर रखा है, 7 दिन तक यही करना। एक बार बात तो सुन के देखो मेरी, फिर नहीं तो अपनी 7 दिन बाद अपनी मनमानी कर लेना, फिर थोड़ी बार बार बोलने आऊंगी, पर 7 दिन तो मेरी बात सुन लो। 7 दिन यहाँ से जाओ, प्रभु की कथा सुनो, प्रभु के कथा का चिंतन करो, और फिर देखना 7 दिन में कैसे तुम भी वैसे भगवान के पार्षद हाथ जोड़कर नहीं खड़े रहे तो दोबारा कथा में बुलाना मत, पर इतनी बात मानना पड़ेगा। जय हो। इतनी बात माननी पड़ेगी। इस प्रकार धुंधकारी ने कथा किया, कथा सुनी, गोकर्ण जी कथा सुनाए तो भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। 7वें दिन धुंधकारी पूरा बांस की 7 ग्रंथियां फट गई गठान, और धुंधकारी श्वेत वस्त्र पहने, बिल्कुल चमकते हुए श्वेत वस्त्र पहने, हाथ जोड़े खड़े हुए थे, और भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और धुंधकारी को वैकुंठ धाम लेकर गए।
बोलिए बाल कृष्ण गोपाल की। अब आप लोगों जैसे और भाई बैठे थे वहां पर, है ना, आप लोगों जैसे और बैठे थे। अब जब मान लो पार्षद आ जाए भगवान का और आप लोग सब कथा सुन रहे हो और किसी एक को ले जाए तो आप लोग तो इतना लड़ो, वो मेरे से अलग लड़ो। हमारा जबरदस्ती समय बर्बाद किया, हमको बोलते रहे और हमको बाद में बुद्धू बना दिया। दीदी तुम तो बोलो ना, ये ऐसे ही हुआ वहां पे भी। वहां पे भी जब धुंधकारी को ले गए तो गोकर्ण जी को सब कॉलर पकड़ लिया गोकर्ण जी का। क्यों, हमने भी तो कथा सुनी थी। भगवान गोकर्ण जी ने बोला मैं क्या जानूं, मैं भी ऐसे भगवान के पार्षद से पूछे भगवान ये क्या कर रहे हो तुम, क्या 2-4 भागवत होती हो भी तुम बिगाड़ दोगे, यहाँ पे ऐसे करोगे तुम। तो बोले पार्षद बोले क्यों ऐसा हुआ। तब भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवण में भेद है, जो मैं सिखा रही हूँ, निंदा स्तुति मत करना, भगवान का चिंतन करना, आत्मा में परमात्मा का, इतनी सारी बात सिखा रही हूँ। इसमें से 1-2 शब्द ही याद कर लेना रात को बार बार। जैसे किसी की निंदा की बारी आए ना, या कुछ गलत विचार आए कि अरे ऐसा, तो जैसे ही आए ना तो वैसे इतना बस विचार कर लेना कि नहीं, दीदी ने कहा ये 7 दिन नहीं करना, और 7 दिन बाद तो खुद ही बदल जाओगे, फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे। इस प्रकार 7 दिन की कथा धुंधकारी को मोक्ष गति को प्राप्त हुआ। फिर पुनः ग्रामीण गांव वाले श्रावण मास में फिर से उसी गांव में गोकर्ण जी को बुलाया गया और कथा हुई। क्यों? क्योंकि उनको सबको समझ में आ गया कि भैया मोक्ष को भगवान के पार्षद आना है और लेकर जाना है। तो जब हम सत्संग की गंगा में नहाते हैं, ज्ञान गंगा है, जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग की गंगा में नहाते हैं, तो ये आत्मदेव की कथा क्या बताती है। गोकर्ण धुंधकारी क्या कथा हुई, 5-5 पर स्त्रियों को रखा। हमारे कितनी हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो जो हमारी इंद्रिय, हम क्या करते हैं, हम हमारा जीवन हमारे इंद्रियों के अनुरूप चलाते हैं। जो हमारी इंद्रियां कहती हैं वो धुंधकारी है, जो इंद्रियों के अनुरूप चले वो धुंधकारी। जो आत्मा में देवत्व का वास करे, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, ये पर्दा तुमको उठाना होगा। आत्मा में देवत्व का वास, आत्मदेव, ये कथा ये बताती है। इस प्रकार जब सत्संग में जाएंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग में जाएंगे, सत्संग करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सत मार्ग पर चलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि उस सच्चिदानंद के स्वरूप को समझेंगे और उसी के अनुरूप आचरण करेंगे, तो पापी से पापी व्यक्ति भी पावन हो जाएगा। एक भजन के माध्यम, फिर आप लोगों की इच्छा है शायद आइए कुछ बात, उसके बाद थोड़ा सा नृत्य कर लेना और आरती की तैयारी। इसके तुरंत बाद उठा लेना। में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं,
पावन बन जाते हैं। राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। सावरियों है सेठ मन राधा जी से जानी है। इसको बनाओ थोड़ा सा। सावरियों है सेठ मन राधा जी से जानी है। ये जाने दुनिया सारी है। भाव के साथ अपनी बहुत जगह पे ऐसे खड़े हो डिमांड जाएं। कर रहे थे ना, ज्ञान समझ में नहीं आया। सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ मैंने राधा जी से जानी है। सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ हमारी राधा जी से जानी है। सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ हमारी राधा जी से जानी है। ये तो जाने दुनिया सारी है। सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ हमारी राधा जी से जानी है। सावरियों है सेठ। श्री राधे। रस्ते से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो जमदानी रूहानी लागे। पीछे रस्ते से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो जमदानी रूहानी लागे। पीछे रस्ते से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। पीछे रस्ते से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधा रानी लाल
अनोखी तारी जागी, 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 अनोखी तारी जागी। हमारा नंद किशोर गोपाल अनोखी तारी जागी, हमारा नंद किशोर गोपाल अनोखी तारी जागी, हमारा नंद किशोर दिल मोहन मोहन गाता है ये लगा दिल मोहन मोहन गाता है, 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 दिल मोहन मोहन गाता है। जब से यही नाम मेरे आता है इतना सागरियों सिंगार, नजर तो लग जाए दीवारे, नजर तो लग जाएगी सावरा, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल। तू इतना सागरियों सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी सावरा, नजर तो लग जाएगी। गोविंदा जय गोपाला, जय 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 गोविंदा जय गोपाला। और तेरी सूरतिया पे मन मोरा झटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा झटका, प्यारा लगे तेरा पीला फटका, प्यारा लगे तेरा पीलो फटका, प्यारा लगे तेरा पीला फटका, प्यारा लगे तेरा पीला फटका। तेरी तेरा करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी सावरा, नजर तो लग जाएगी मेरे माँ के बिहारी लाल। तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला फटका, प्यारा लगे तेरा नीला फटका, प्यारा लगे तेरा नीला फटका। अरे बाप तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी सावरा, लग जाएगी। क्या कहती है? मेरे घर आना सवरिया, मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया न दूंगी, तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, तुझे जाने न दूंगी। कर लूंगी बंद की बढ़िया, कर लूंगी बंद की बढ़िया, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरी। तुझे जाने न दूंगी, कर लूंगी बंद की बढ़िया, तुझे जाने न दूंगी।
गुरुदेव आए हैं,
अब नाम नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी नया तुझे एक बात बन गए बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे दीनदान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे दीनदान। भक्त तेरे पार कर पुकार, भक्त के बिना धर्म है पुकार, भक्त तेरे पार कर पुकार, भक्त के द्वार करते हैं पुकार। दासियां निरुक्त तेरी गाए आरती, अपने बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं गिरधर तेरी आरती। पूरे गौरव प्रताप संसार सारम सदा वसंत मुझ ज्ञान विंदे बाबा भवानी सजम धमामे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, देवी विद्या त्वमेव, सर्वं तत्तेव जले शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं मासिजोद्धरणं नीलाञ्जनिकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओं जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रतवान्य सन्नादेह नागं महिमानः सुजन्धयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम वाजादिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो भयं वै द्रवणाय गुरुमहेशवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै द्रवणो दधातु कुबेराय वै द्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्तिकां राज्यं भोज्यं सुराज्यं वैराज्यं भारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैः सार्वभौमः सर्वायुषान्तादः पराधात् प्रवृत्ते समुद्रपर्यन्तायाम् एकराजते तदप्ये सकलोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि कर्मा सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति